पंचायत चुनाव का प्रचार थमा, यानी कि चौथे चरण का मतदान को लेकर प्रचार थम चुका है और कल 20 अक्टूबर को होंगे मतदान और 40% बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर पाई। चुनाव में टैब के डिस्चार्ज होने से बायोमेट्रिक हुआ बाधित। और इधर बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर, पंचायत चुनाव होने तक नहीं होगा शिक्षकों का नियोजन। बिहार में जमीन के दस्तावेजों के आधुनिकीकरण में अव्वल और किसानों को धान का बकाया जल्द दिलाए मुख्यमंत्री का निर्देश। बिहार में बाढ़ से 6.64 लाख हेक्टेयर फसल हुई क्षति और 3 जिलों में भारी बारिश के आज आसार। निरीक्षण में 82 डॉक्टर कार्यस्थल से मिले गायब और घाटी में हालात डरावने, घर लौटने की कर रहे हैं तैयारी। कश्मीर में और मजबूती से सरकार को काम करना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहारियों समेत गैर कश्मीरी पर हो रहे हमले पर बोले सीएम नीतीश कुमार। पर्व पर बाहर से आने वाले लोगों की होगी आरटीपीसीआर जांच होगा अनिवार्य। और 10वीं परीक्षा 30 नवंबर व 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से। सीबीएसई ने जारी कर दिया है अपना शेड्यूल। फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के मजदूर की हुई मौत और डेरा मैनेजर की हत्या में राम रहीम के उम्र कैद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को हम आपको बताने का काम करते हैं, लेकिन खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही होगा, लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपकी लाइक हमारे मेहनत का फल होता है, हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए हम खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर हम लेते हैं बिहार के शिक्षा विभाग से। बिहार के शिक्षा विभाग में उथल पुथल की स्थिति मचा रहता है और मचा हुआ है। एक तरफ जहां शिक्षकों के वेतन को लेकर लगातार हंगामे होते रहते हैं, वहीं बढ़े हुए वेतन को लेकर भी नियोजित शिक्षकों में गहमागहमी है। अनट्रेंड शिक्षक जहां वेतन की मांग कर रहे हैं, वहीं आम शिक्षक अपनी तबादला को लेकर दुखड़ा भी सुना रहे हैं। महिलाएं आवाज बुलंद कर रही हैं कि दूर ड्यूटी करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है। शिक्षक नियोजन तब तक नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाए। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होने तक शिक्षकों के नियोजन नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के अनुरोध पर स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा के नियोजन की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने रहने तक की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की असहमति व्यक्त की जाती है। यानी कि बिल्कुल अब साफ हो चुका है बंदों के, जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं होगा तब तक बिहार में शिक्षक नियोजन नहीं होगा। यानी कि फिर से अभी 2 महीने शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा शिक्षक बनने के लिए, और फिर प्रक्रिया शुरू होगी भाग दौड़ की। किसी का किस्मत चमकेगा तो कुछ के निराशा हाथ लगेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि शिक्षक नियोजन जरूर होगा। दिसंबर से प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि 12 दिसंबर तक चुनाव है और 15 दिसंबर तक तमाम चीज़ों की निपटारा होगी। यानी दिसंबर पूरा ले लेते हैं तो जनवरी महीने से नए वर्ष में नियोजन की तैयारी होगी। शिक्षक बनेंगे अभ्यर्थी शिक्षक बनने का इंतजार आपको दिसंबर तक करना होगा। जनवरी से आपकी प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लगातार तेज है। चौथे चरण के मतदान को लेकर तमाम प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है, तैयारी को पूरी कर ली गई है। चौथे चरण का मतदान कल यानी 20 अक्टूबर को होगा। मतदान में महिलाओं की भूमिका 3 चरणों तक देखा गया है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी रहेगी। 50 से 60% मतदान हो रहे हैं और चौथे चरण में भी होंगे। तमाम मतदाताओं को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान निष्पक्ष कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निष्पक्ष चुनाव हर हाल में होगा और होता रहा है। इसको लेकर बायोमेट्रिक मशीन को लगातार दुरुस्त करने की कार्य को किया जा रहा है। बायोमेट्रिक मशीन से
फर्जी मतदान को रोकने में सफलता मिलती है। लेकिन बड़ी खबर निकल कर आई है, 40% बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर पाई है। अब तक चुनाव में टैब के डिस्चार्ज होने से बायोमेट्रिक जांच बाधित हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि हर हाल में बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग होना चाहिए। आयोग ने शिकायत मिलने के बाद जिलों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। कहा है मतदान के दिन बूथों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि अगर टैब अगर डिस्चार्ज होता है तो वहां बिजली व्यवस्था होने से उसको चार्जिंग में रखा जा सकता है। 15% जांच बाधित हुई बिजली नहीं रहने से। देखा गया कि बायोमेट्रिक मशीन अगर बाधित हुआ है तो बिजली न रहने का, तो बूथों पर बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मतदान दिवस पर दिया गया निर्देश, यानी कहा गया, आयोग ने कहा है कि जिस प्रखंड में मतदान निर्धारित है उसे उस प्रखंड में स्थानीय स्तर पर विद्युत कार्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। यानी कि जिस प्रखंड में मतदान होगा वहां उस प्रखंड में बिजली आपूर्ति की पूर्णतः व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। इधर हम आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर कल जनता दरबार में कई मामले सामने आया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है किसानों का धान का बकाया जल्द दिलाएं। यानी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, अधिकारियों के समस्या शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्या आ रहा है उस समस्या का निदान किया जाए। आपको बता दें कि आज 3 जिलों में भारी बारिश का आसार भी व्यक्त किया गया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई है। 24 घंटों में राज्य में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। पटना में भी रुक रुक कर कभी मध्यम तो कभी धीमी बारिश होती रही है और आज भी मौसम का मिजाज बदला बदला से रहेगा। इधर बिहार में बाढ़ से 6.64 लाख हेक्टेयर फसल की हुई है क्षति। फसल की क्षतिपूर्ति की राशि मंजूरी और कहा गया है कि किसानों को मदद मिलनी चाहिए, वो भी समय पर मिलनी चाहिए। इधर मुख्यमंत्री ने दी है शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी के पाक अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इधर 15-16 साल में बदली है बिहार की स्थिति। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अन्य राज्यों की तुलना करें तो हमारे बिहार में पर्व के दौरान आपसी झगड़े काफ़ी कम होते हैं। पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोग सतर्क रहते हैं, कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर नज़र रखी जाती है। और इधर निरीक्षण के दौरान 82 डॉक्टर कार्यस्थल से गायब मिले। नवादा के सिविल सर्जन और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में तैनात 82 डॉक्टर टीकाकरण विशेष अभियान के दौरान अपने अपने कार्यस्थल से गायब पाए गए। सोमवार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया था। इधर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्य समिति कार्यकारिणी की बैठक कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल होगी। टीकाकरण में इतिहास रचने वाली है सरकार। भाजपा के युवा राष्ट्रीय नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगले 1-2 दिनों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ भारतीयों को डोज लगाकर इतिहास रचने वाली है। और इधर लालू राबड़ी ने दी ईद ए मिलाद की बधाई। राजद की ओर से भी बधाई दी गई है। लालू राबड़ी ने भी बधाई दिया है अपने राज्य के लोगों को और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखती है कांग्रेस। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा है कि कांग्रेस कभी भी जाति आधारित राजनीति नहीं की है। कांग्रेस SC ST और OBC EBC और अल्पसंख्यक का एक समान ख्याल रखती है। और इधर हम आपको बता दें कि जमीन मापी का शुल्क अब एक समान होगा। राजस्व विभाग का फैसला है। अमीन के 1 दिन के वेतन के आधार पर होता है मापी का शुल्क और मंत्री ने विभाग को दिया व्यवस्था में बदलाव करने का खास निर्देश। बिहार में जमीन के दस्तावेजों के आधुनिकीकरण में अव्वल। बिहार में जमीन के दस्तावेजों को आधुनिकीकरण करने में अव्वलता मिली है। जमीन अच्छा फीडबैक मिले तभी रैंकिंग का मतलब है राम सूरत। इसी तरह से महीने में मिलने लगी है खाद्यान्न की डिजिटल कॉपी। विवेक सिंह का यह मानना है, कहना है। इधर बड़ी खबर कि प्रदेश के नौजवानों को मिलेगी विधानसभा लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधा। यह बड़ी चीज़ बनाई जा रही है। घाटी में हालात डरावने, घर लौटने की कर रहे हैं तैयारी।
और पर्वे पर बाहर से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले बिहारियों की कोरोना जांच 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना होगा, अनिवार्य होगा। और पटना हाई कोर्ट ने 7 न्यायाधीश कल लेंगे शपथ। और कश्मीर की हालात काफ़ी बिगड़ी हुई है। बिहारियों पर कहर ढाए जा रहे हैं। जहां शिक्षकों की हत्या की गई तो अब बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहारी समेत गैर कश्मीरियों पर हो रहे हमले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, हमला बोला है। कहा है कश्मीर में और मजबूती से सरकार को काम करना होगा। आखिर क्यों किया जा रहा है बिहारियों को टारगेट, इसके पीछे क्या है कारण, तमाम कारणों को जानने की जरूरत है। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा नज़र बनाए हुए हैं अपने बिहार के लोगों पर, कश्मीर की हालात पर। और इधर बता दें, भूस्खलन में फंसे 4 धाम के यात्री, 5 की गई जान। और बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है कि 10वीं की परीक्षा सीबीएसई को लेकर 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर और 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर सीबीएसई की होगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीबीएसई ने टर्म 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। और इधर स्किल विषयों की परीक्षा 16 नवंबर से शुरू करने की भी बातें की गई है। और इधर सूरत की बातें कर लें, सूरत में फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के मजदूर की मौत हो गई है, बड़ी हादसा है। श्रम संसाधन विभाग के अफसर गुजरात सरकार से संपर्क में, एक अन्य श्रमिक की मौत, 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। बड़ी घटना होते होते बचा, फिर भी बिहार के लोगों की गई है जान, लोग की गई है जान, मजदूर की गई है जान। डेरा मैनेजर की हत्या में राम रहीम को उम्र कैद, 31 लाख भी जुर्माना। सीबीआई ने विशेष जज डॉक्टर सुशील गर्ग ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कैद की सजा सुनाने के साथ ही 31 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया है। मामले में 4 अन्य दोषियों को 50-50 हज़ार जुर्माना देना होगा। राम रहीम पर सुनवाई हुई है। पसीने में ब्लड शुगर की हो सकेगी अब जांच, यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और छठे चरण को लेकर भी, छठे चरण के मतदान को लेकर भी सिंबल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों में अब छठे चरण को लेकर भी प्रक्रिया तेज हो गई है, उम्मीदवारी सरगर्मी बढ़ गई है, चुनाव प्रचार शुरू हो गई है छठे चरण का भी। जबकि चौथे चरण का चुनाव कल होगा और चौथे के बाद 5वां और छठा का भी सिंबल जारी कर दिया है और चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। तो चलिए, तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।